आज हम बात कर रहे हैं भारत की जनगणना 2027 की, जो पहली बार पूरी तरह से डिजिटल होने जा रही है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को गिनने का ये सदियों पुराना तरीका अब बदल रहा है। और इस बड़े बदलाव के लिए सरकार ने 11,718 करोड़ रुपए का बजट रखा है। ये कोई आम गिनती नहीं है, ये भारत की 16वीं और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। मतलब ये सिर्फ एक हेडकाउंट नहीं, बल्कि देश चलाने का आधार है, और इस बार ये पूरी तरह से टेक सेवी है। तो ये पूरा काम 2 फेज में होगा, पहले हाउस लिस्टिंग और फिर पॉपुलेशन की गिनती। टाइमलाइन भी तय है, ये प्रोसेस अप्रैल 2026 से शुरू होकर मार्च 2027 तक चलेगा। तो हाउस लिस्टिंग फेज में होता क्या है? इसमें देश की हर एक बिल्डिंग को लिस्ट किया जाता है। सर्वेयर्स घर घर जाकर जरूरी डेटा लेंगे, और हाँ, पहली बार हर घर को जियो टैग भी किया जाएगा। तो देखते हैं कि पहले और अब में क्या बदला है। ये पेपर से डिजिटल का सफर वाकई एक गेम चेंजर है। और एक कमाल का नया फीचर है सेल्फ एन्यूमरेशन, मतलब खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। और इसे आसान बनाने के लिए ये वेब पोर्टल 16 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध होगा। ये सारे हाईटेक बदलाव जनगणना को पहले से ज्यादा तेज और सटीक बनाने के लिए हैं। अब सवाल आता है डेटा सिक्योरिटी का। तो सरकार का कहना है कि इसके लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। तो ये डिजिटल सेंसस इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे देश के लिए प्लानिंग करना आसान होगा। सीधी सी बात है, जितना बेहतर डेटा, उतनी ही अच्छी पॉलिसीज और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बन पाएंगे। तो ये सिर्फ एक गिनती नहीं, बल्कि डेटा से चलने वाले नए भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है।